अमित शाह की रैली में ममता के करीबी शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए। अमित शाह के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। हाल में टीएमसी से दिया था इस्तीफा। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका लगा। 1 सांसद, 9 विधायक, 1 पूर्व राज्य मंत्री, 15 पार्षद बीजेपी में शामिल। मिदनापुर से शाह ने भरी हुंकार। ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा ये तो बस शुरुआत है, चुनाव तक अकेली रह जाएंगी ममता बनर्जी। दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। अमित शाह का ममता बनर्जी को खुलकर चुनौती देना। कहा जितना हमला होगा उतनी मजबूती से लड़ लेंगे हम, हिंसा से डरने वाले नहीं। नड्डा के काफिले पर पत्थर से हमला बोला गया था। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। अमित शाह ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। कहा बंगाल में आने वाली है बीजेपी की सुनामी। अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, मां माटी मानुष को भूली ममता। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने केंद्र की योजना को रोका। बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिल पाया। किसानों की समस्या का हल बीजेपी ही कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा प्रधानमंत्री मोदी देश की आन बान और शान है। ममता से अलग होते ही बरसे शुभेंदु अधिकारी। कहा टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बाकी रह गया, बीजेपी के लिए करूंगा मैं संघर्ष। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का पहला दिन। अमित शाह ने रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। खुदीराम बोस के परिवार से भी मुलाकात की। इशारे कहा खुदीराम बोस पूरे देश के थे। मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने अमित शाह को शॉल भेंट किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किसान के घर पर खाना खाया। अमित शाह ने बंगाली भोजन का लुत्फ उठाया। दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे थे। टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी का कार्यकर्ताओं को खुला खत लिखा। टीएमसी ने जनादेश का अपमान किया। टीएमसी में भाई भतीजावाद हावी। बीजेपी में शामिल होते शीलभद्र दत्ता का ममता सरकार पर प्रहार। कहा ममता सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार किया। केंद्र का पैसा गलत तरीके से बांट दिया। कोई काम हुआ नहीं, सिर्फ प्रचार हुआ है। ये बात ही हम लोग बोलना चाहते हैं, जब काम करो ठीक से करो। सिर्फ अम्फान का रुपया वो ठीक आदमी को बांटो। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा बंगाल में बीजेपी को बताया तूफान। कहा ये तूफान आने वाले चुनाव में ममता दीदी को उखाड़ फेंकेगा। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले जितेंद्र तिवारी का यू टर्न। टीएमसी छोड़ने का कहकर गलती की मैंने। कहा ममता से मिलकर माफी मांग लूंगा। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया था। कांग्रेस में संगठन चुनाव की सुगबुगाहट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम फाउंडेशन वीक को संबोधित किया। कहा हमारा पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने पर। अब पूरी दुनिया कह रही है व्हाई नॉट इंडिया। पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो व्हाई इंडिया। आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो व्हाई नॉट इंडिया। कोर्ट में एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की बड़ी जीत। आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विवेक डोभाल से मांगी माफी। दिल्ली में सीमावास पथारे पर बैठे एमसीडी के पार्षदों से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात हुई है। इनकी एमसीडी ने बकाया की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से बीजेपी पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा एमसीडी में कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला हुआ।
अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर सीधा प्रहार। बंगाल में रैली के लिए कोरोना नहीं, दिल्ली में संसद चलाने के लिए कोरोना है। सोनिया गांधी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सीएम उद्धव को लिखा पत्र। सीमा पर पाकिस्तान की काराना हरकत बरकरार, मनकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन और पाकिस्तान पर निशाना। हैदराबाद वायुसेना की पासिंग आउट परेड में बोले, बॉर्डर पर आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत। तेलंगाना एयरफोर्स अकेडमी में भारतीय वायुसेना की पासिंग आउट परेड, सेना के जवानों ने दमखम दिखा दिया। तेलंगाना एयरफोर्स अकेडमी में जवानों ने हवा में दिखाया शौर्य, खुले आसमान में हेलीकॉप्टर और विमानों से दिखाए करतब। जम्मू कश्मीर में डीसीसी चुनाव के 8वें फेज का मतदान हुआ, 28 सीट्स पर जमकर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में मेंढर में डीडीसी चुनाव के दौरान झड़प, 2 पक्षों में भिड़ंत देखने को मिली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर अनौपचारिक तौर पर बातचीत जारी, इस साल के अंत तक समाधान निकलने की उम्मीद है। बाकी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई, कहा किसानों के साथ हट धर्मी वाला हिसाब नहीं चलेगा। अकाली दल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर संसद को शीतकालीन सत्र बुलवाने की मांग की, कहा किसानों की समस्या के लिए बुलवाना चाहिए सत्र को। दिल्ली के बाद बागपत में किसान मोर्चा का आंदोलन। भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का केंद्र को चेतावनी है, कहा अगर सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तो किसान खुद हल क्रांति कर लेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन। सिंगू चिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए लगाया गया सोलर पैनल। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। सिंगू बॉर्डर पर किसानों को बांटे गए कंबल, अपनी मांगों को लेकर 24 दिन से बॉर्डर पर डटा है किसान। दिल्ली में आंदोलन के बीच सेहत को लेकर एक्टिव हुए किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। दिल्ली में किसानों के समर्थन में अहमदाबाद से पहुंचा एमबीए चाय वाला। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट में मांगी रिपोर्ट, जावेद अख्तर ने दायर किया था मुकदमा। बजट तैयारी में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तमिलनाडु में सीएम पलानीसामी ने चुनावी बिगुल ठोक दिया, चेन्नई में चुनाव प्रचार का आगाज किया। चुनाव प्रचार से पहले सीएम पलानीसामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पणजी में गोवा मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के दोनों आरोपी भाई राशिद और सलीम जेल से छूट गए। दिल्ली के विष्णु गार्डन में बिल्डिंग गिरने से हादसा, मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत। दिल्ली के सागरपुर इलाके में चप्पल के गोदाम में भीषण आग में झुलसने से 2 बच्चों ने तोड़ा दम। इंदौर में 3 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप। यूपी के हाथरस पे टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। यूपी के फिरोजाबाद में 3 विदेशी ठगों ने 19,000 नकदी पर किया हाथ साफ। अमेठी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, मारपीट में 3 महिलाओं समेत करीब 6 लोग घायल हुए।